अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब की तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आमीन। जी, तो स्ट्रॉबेरीज़ देख के आपको पता चल रहा होगा कि आज कोई स्ट्रॉबेरी की डिश ही बन रही है। तो इस फ्रूट का सीज़न है, तो इससे हमें भी फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आज स्ट्रॉबेरी का जैम बना रहे हैं, साथ ही मैं आपको इसका सिरप बनाने का तरीका भी बताऊँगी। और चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 1 केजी तकरीबन मेरे पास स्ट्रॉबेरी है, जो मैंने इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है वो अलग कर लिया है। और इसके अलावा एक बड़े साइज़ का हमें लेमन चाहिए। 1 कप भर के हमें शुगर का चाहिए। और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, पानी वानी कुछ नहीं इसमें ऐड करना हमने। और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसके 2 आप काम कर सकते हैं। या तो आप इसको शेक कर लें और इसकी बिल्कुल इसकी पेस्ट बना लें, या फिर आप इसको पीसेस में काट लें और फिर इसको आप पकाएं। और तो इसमें छोटे छोटे से जैसे पल्पी सा वो बन जाएगा। तो अभी आपकी चॉइस है, आपको बिल्कुल स्मूथ चाहिए, ज़रा पल्पी सा चाहिए, कैसा चाहिए। तो आइए चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं बनाना। नाज़रीन, ये मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर अब मैंने क्या किया है कि मैंने इसकी हल्की सी प्यूरी बना ली है। मतलब कि मैंने थोड़े से चंक्स इसमें छोड़े हुए हैं और मैंने थोड़ा सा इसको फ्रूट प्रोसेसर में डाल के इसको थोड़ा सा चॉप कर लिया। ठीक है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे साथ ही 1 कप जो हमारे पास चीनी का है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही 1 बड़ा लेमन का जूस जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर छोटा है तो फिर आप 2 कर लें, बड़ा है तो फिर आप 1 इसमें यूज़ कर लें। और अब हम जो है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके हमने मेल्ट होने का इंतज़ार करना है। जैसे ये मेल्ट होता जाएगा तो हम इसको ऐसे ऐसे स्पून से इसको हिलाते रहेंगे ताकि जो है ये नीचे ना लगे। ये देखें, इसमें थोड़े थोड़े से चंक्स हैं। ये देखें, बिल्कुल इसकी पेस्ट नहीं मैंने बनाई ताकि ये चंक्स इसमें अच्छे लगते हैं। चलिए, अब ये इसने मेल्ट होना है, इसने पानी छोड़ना है। इसको हमने लो फ्लेम पे पकाना है, इसको गाढ़ा करना है जब तक कि इसकी जैम की जो है कंसिस्टेंसी नहीं बन जाती। चलिए अब इसको पकने देते हैं। ये देखें, हमारी जो है स्ट्रॉबेरी का जैम ये पक रहा है। अच्छा, एक चीज़ का आप प्रॉपर ध्यान रखें कि जब भी आप स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह लें तो इनको अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लें। और ये आपका जैम जो है इसको आप फ्रिज में रखें टाइट जार में, तो ये इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। 2 महीने 3 महीने आप जितनी देर मर्ज़ी इसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन एक चीज़ का ख़ास तौर पे आप ख्याल रखें कि कभी भी इसमें आपने गीला चम्मच यूज़ नहीं करना या गीले इसे किसी कंटेनर में नहीं डालना। बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा खुश्क होना चाहिए जिसमें आप इसको डालें, और इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। ये इसकी झाग झाग सी ऊपर आ रही है। ये जो हम चीनी यूज़ करते हैं, आपको पता है कि वो हल्की सी मिट्टी होती है उसके अंदर, तो ये झाग झाग सी ऊपर आ रही है। इसको आप साथ ही साथ रिमूव करते जाएं। ये देखें, ये ऐसे ये झाग आ रही है, इसको आप साथ के साथ ही रिमूव करते जाएंगे तो ये जो है साफ़ हो जाएगी। ये देखिए, अभी हम इसको 10 से 15 मिनट जो है और पकाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये देखें बहुत इसकी कंसिस्टेंसी बेहतर हो जाएगी। इसमें हम चम्मच हिलाते रहेंगे। चलिए अब इसको पकने देते हैं और मज़ीद 10 से 15 मिनट, ताकि ये गाढ़ी हो जाए। ये देखें, काफ़ी हद तक जो है कि हमारा जैम जो है रेडी हो रहा है। अब ये थोड़ा सा हो गया है थिक, लेकिन अब हमने इसको चेक करना है कि ये जितना हमें रिक्वायर्ड है, जैम जितना थिक होना चाहिए, ये उतना हो गया है या नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसको
इसके ऊपर डाल के चेक करेंगे। इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम जो है ऐसे ही छोड़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे कि ये रनिंग कंडीशन में है या ये थिक हो गया है और वहीं पे ये ठीक से जो है ये जम गया है। इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, उसके बाद हम इसको उतनी देर हम इसमें स्पून कंटिन्यूसली चलाएंगे, ये नीचे ना लग जाए, क्योंकि इसमें हमने शुगर ऐड की हुई है। और लेमन में इसमें ऐड करने का ये रीज़न है कि फिर जब चूँकि हमने इसमें शुगर ऐड की हुई है इसलिए फिर इसमें क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, वरना ये क्रिस्टल्स बन के जमना शुरू हो जाएगा। तो चले अब ये चेक करके हम देखते हैं कि इसकी रनिंग कंडीशन है कि नहीं। ये देखें, इसकी थोड़ी सी अभी रनिंग कंडीशन है। इसको अभी हम थोड़ा सा और पकाएंगे, थोड़ा सा इसको और थिकन करेंगे। 5 मिनट हम इसको और पकाएंगे तो इंशाल्लाह जो है ये हमारी रिक्वायर्ड जो है कंसिस्टेंसी उसमें ये आ जाएगा। चलें इसको हम थोड़ा सा भी और पकाते हैं। चलें अब दोबारा से चेक करते हैं, इसमें डाल के देखते हैं। अब इसको टाइम देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर देखते हैं। काफ़ी थिक हो गया ये देखें। अब हमने इसको थोड़ा टाइम दिया है, इसको थोड़ा सा ये देखें। अब इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं है। अब ये देखें, ये देखें, अब ये रनिंग कंडीशन में नहीं है, अब ये बिल्कुल राइट कंडीशन में है। ये है इसको चेक करने का तरीका। अब हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा करेंगे और ठंडा होने पे ये ज़रा और थिकन हो जाएगा। ठंडा करके इसको हम किसी कंटेनर में डाल लेंगे एयर टाइट में, और फिर ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए जैम हमारा बहुत ही, ये देखिए ये मज़ेदार और ये देखिए थिक जैम है। ये देखें हमारा जैम रेडी है। इसमें हमने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया, कुछ नहीं हमने इसमें ऐड किया। इसका कलर देखें कितना शानदार है और टेस्ट भी बहुत मज़े का है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बन भी बहुत जल्दी जाता है। 1 kg स्ट्रॉबेरी, इसमें 1 कप शुगर, ये सिरप बनाने का तरीका है। और इसमें डालेंगे हम 1 कप पानी एंड हाफ कप, 1.5 कप इसमें हम पानी का डाल लेंगे और इसको बॉईल आने देंगे, इसको पकने देंगे। जैसे ही ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा और 10-15 मिनट के लिए, तो फिर हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस इसका बताऊंगी। ये देखें हमारी स्ट्रॉबेरीज बॉईल हो गई हैं। अब हम इनको चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। अब इसको
स्ट्रेन करने के बाद इसी में हम इसको दोबारा डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा थिक करने के लिए पकाएंगे, और जैसे ही ये फिर सिरप की इसकी कंडीशन हो जाएगी तो फिर हम इसको जो है चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम फ्रिज में जितनी 1 महीने तक आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं, आप इसको बना के और रमज़ान में रख लीजिए, अपने शेक्स में यूज़ करें इसको, चाहे आप आइसक्रीम के ऊपर एज ए टॉपिंग यूज़ करें, बहुत ही मज़ेदार लगती है ये। चलिए अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये ज़रा थिक हो जाए। ये देखें हमारा सिरप थिकन हो गया जितनी हमें रिक्वायर्ड थी। इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखें, ये जब इसको हम फ्रिज में रखेंगे ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो इसको आप यूज़ करें 1 महीने तक आराम से, और ये बहुत यमी और मज़ेदार है क्योंकि घर में बना होममेड है, इसलिए हेल्दी भी है। तो आप इसको अपने शेक्स में यूज़ करें, चाहे आप इसको अपने आइसक्रीम्स में एज अ टॉपिंग यूज़ कर लें, किसी भी मीठे में इस्तेमाल कर लें, केक में इस्तेमाल कर लें, केक की फिलिंग में इस्तेमाल कर लें, बहुत ही मज़ेदार ये लगता है। चलें हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितना इसका खूबसूरत कलर है और बहुत मज़ेदार सा ये हमारा सिरप रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।